हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हैं लेक्चर लेके। और लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं एडवांस जावा के बारे में। एडवांस जावा के बारे में मैंने अभी लेक्चर लिया था, उनमें अब मैंने बेसिक डिटेल के बारे में सारी चीज़ें आपको बता दी थी। और आज क्योंकि जावा के दो पार्ट्स हैं, मैंने इसके बारे में बताया था कोर जावा क्या स्पेशली होती है, एडवांस जावा क्या होता है। उनमें काफ़ी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट किया था, काफ़ी चीज़ें मैं बताया था कि एडवांस जावा की डिमांड क्योंकि गूगल, फेसबुक या जैसे बड़े बड़े सेक्टर में काम करने वाले फैक्ट्री हैं जो हैं, तो वो चीज़ें आपका काम करना शुरू कर दिया है। तो जावा का जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो क्यों जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा वर्क करता है, इतनी ज़्यादा फ्लुएंस की वर्किंग है, इतना ज़्यादा बेहतर काम करने की क्षमता है, तो वो चीज़ के बारे में बताना है। तो आज एक बेसिक जो हम आप लोगों के सामने लाए हैं, क्योंकि एडवांस जावा में जो एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो उसमें हम वेब एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाते हैं। तो उनमें एक मेन बेसिक जो कंसेप्ट हम आपको बताने वाले हैं वो है आपका कि कोर जावा एडवांस जावा में मेन डिफरेंट क्या है। चार पांच डिफरेंट हम आपको डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में हम डीपली आपको डिस्कशन एक बताने वाले हैं। और उसके बारे में इन सब चीज़ों को हम एक कंसेप्चुअल चीज़ों के अकॉर्डिंग हम इनको बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। अब कोर जावा एडवांस जावा का मेन डिफरेंट आपको पता है कि इन सब चीज़ों के बीच में हम सबसे बेहतर वर्क जो करते हैं वो हमारे लिए सबसे बेहतर काम करने के लिए क्यों जाना जाता है। और उसके लिए हम आपका यहाँ पर एक कोर जावा एडवांस जावा के रूप में हम यहाँ पर एक बनाए हुए हैं। उनमें पांच अंतर है। बेसिक जो कंसेप्ट का अंतर है वो जो बेसिक कंसेप्ट का अंतर है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो हम कैसे काम करते हैं, क्या चीज़ों के लिए अकॉर्डिंग क्या काम किया जाता है, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एक जो कोर जावा है, एडवांस जावा, इनके डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो डिफरेंट हम आपको बताने वाले हैं वो हमारा है कि यूज के रूप में कैसा हम यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारा जो एप्लीकेशंस यूज़ किया जाता है या जो हम बनाते हैं, तो कोर जावा में कैसे एप्लीकेशंस होते हैं यूज़ किया जाता है, एडवांस जावा में क्या किया जाता है। तो जो पहला अंतर डिफरेंट हमें आपको समझ में आना चाहिए कि यूज के रूप में हम सबसे पहले इनका यूज़ करते हैं। तो ये सबसे पहले एक सबसे बेहतर जो एक अंतर है वो है डेवलपमेंट, यूज टू डेवलपमेंट ऑफ द जनरल पर्पज एप्लीकेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि जनरल पर्पज ऑफ एप्लीकेशन के रूप में हम इसका यूज करते हैं। जनरल पर्पज एप्लीकेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि जो नॉर्मल एप्लीकेशन बनाया जाए, जैसे किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन का फॉर्म बनाना हो, किसी कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस को फॉर्म बनाना हो, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए, वैसे एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम आपको कोर जावा का यूज करना हुआ। लेकिन कोर जावा की हेल्प से इसके ये एक बेसिक लेवल था। मतलब एडवांस जावा को हम पाने के लिए कोर जावा का जरूरी होना था। तो हम इनमें बेसिक लेवल को धीरे धीरे डिस्क्राइब करते गए। बेसिक लेवल को हम इम्प्रूव करना चाहे तो वो एडवांस जावा के रूप में किया। तो जो एडवांस जावा में जाके काम किया वो एडवांस जावा है। इट इज द यूज्ड ऑफ द डेवलपमेंट इज अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब कि ये जो इसका जो डेवलपमेंट है एडवांस जावा का, वो वेब एप्लीकेशन है, वेब के आधारित एप्लीकेशन को बनाता है। इसका यूज गूगल, ट्विटर, फेसबुक में आज बहुत सारी जगहों पर फेमस ट्विटर जो आपके बहुत फेमस चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को काम करता है। इसका सबसे बेहतर वर्किंग के काम करने के लिए जाना जाता है। अंतर बहुत बेसिक अंतर से हैं कि जावा के दो पार्ट्स में सबसे अहम और सबसे पॉपुलर जो नेटवर्किंग फेज पे काम करता है वो हमारा एडवांस जावा है। और जिसकी कनेक्टिविटी कह सकते हैं कि सॉकेट प्रोग्रामिंग के थ्रू और आपके डोम के थ्रू और नेटवर्किंग के थ्रू इसका एक डील या कनेक्शन जो होता है बड़ी मजबूती के साथ खड़ा होता है और इन सब चीज़ों के बीच में काम करता है। इनमें क्या होता है कि सर्वलेट के रूप में जब हम जावा का जो पैकेज यूज करते हैं वो एक सर्वलेट के रूप में यूज करते हैं। पैकेज में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो बड़ी इंप्रूवमेंट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कोर में सिंगल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। दूसरा जो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए वो आपका है कि पर्पज में इसके बाद आपको बताना है कि डाटा बेस्ड सॉकेट प्रोग्रामिंग इज नॉट डील फॉर द डील ऑफ द प्रोग्रामिंग। मतलब कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ डाटाबेस जो होता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग जो होता है आज के साथ वो रनेबल प्रोसेस में नहीं रहता है।
तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं। और जो आपका पर्पज होता है, मेन चीज़ें कि आपका इसकी यूजर्स कैसे होते हैं इनमें, तो ये चीज़ें पर्पज के अकॉर्डिंग जो होता है, सॉकेट प्रोग्रामिंग, डोम नेटवर्किंग के साथ इनकी व्यवहार में इनकी डील बड़ी बेहतर होती है, बेहतर वर्क करने के लिए जाना जाता है। और आर्किटेक्चर के बारे में तीसरा जो मेन डिफरेंट आपको समझ में आता होगा, तो इनमें एक सबसे तीसरा अंतर जो आपको समझ में आ रहा है वो हमारे लिए आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर का काम क्या होता है? आर्किटेक्चर, इसमें सिंगल टायर के रूप में आर्किटेक्चर क्रिएट किया जाता है, और इनमें क्या होता है कि मल्टी टायर आर्किटेक्चर को क्रिएट किया जाता है। तो ये जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आर्किटेक्चर में सिंगल वर्जन के अकॉर्डिंग काम, इनमें क्या मल्टी डायमेंशनल के वर्किंग काम करता है, मल्टी फ्रेम्स काम करते हैं, और बेहतर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को हम आसानी के साथ डील कर सकते हैं, काफ़ी मेनी फीचर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एडवांस जावा का एक सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे होता है। बात आती है कि जो एडिशन के तौर पे, तो इनमें क्या एडिशन होता है, इनमें क्या है जो ये एडिशन के तौर पे जाना जाता है, उनमें क्या एडिशन का काम होता है, तो ये स्टैंडर्ड एडिशन को, जावा स्टैंडर्ड एडिशन को फॉलो करता है, और ये जो होता है इंटरप्राइज एडिशन को भी फॉलो ये करता है। एडवांस जावा जो होता है इंटरप्राइज एडिशन को फॉलो करता है। इसके बाद पैकेज में मैंने बताया कि java.long पे फिर आपका ये इनकी पैकेज क्रिएट होती है, इनका जावा सर्वलेट पे पैकेज क्रिएट होती है। इसके अलावा जो भी एक बेसिक अंतर है, मैंने कल पिछले वाले लेक्चर में भी मैं आपको डिस्कशन किया था, पिछले वाले लेक्चर में भी मैं आपको बताया था कि कौन से लैंग्वेज पर क्या कैसी वर्किंग करती है, तो ये चीज़ के बारे में आप भी जानते होंगे, और इनका एप्लीकेशंस कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वेब एप्लीकेशन पर काम करता है एडवांस जावा, ये आपको पता है, जेई जावा एंटरप्राइज एडिशन के नाम पर इनको जाना जाता है। अब बात आती है कि एडवांस जावा और कोर जावा में काम कहाँ होता है। जो गूगल होता है, फेसबुक है, या हम कह सकते हैं अमेजन है, आपका ट्विटर है, बहुत सारे है, आपके रिटेल और शॉप के लिए अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो हमारा एडवांस जावा के बेहतर काम करने के लिए जाना जाता है। एडवांस जावा में मैंने बताया था कल आपको कि फास्ट डेवलपमेंट होता है, आपकी ट्रैकिंग सिस्टम होती है, इजी आप मेंटेन हो जाता है प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को, फ्लेक्सिबल होता है, पावरफुल होता है, पोर्टेबल प्रोग्रामिंग होती है। तो इतने सारी चीज़ें जो होती हैं वो जावा के लिए सबसे बेहतर काम करने के लिए एडवांस जावा का ही प्रेफर किया जाता है। वर्तमान समय में माना जाए तो 80% से ज़्यादा प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट या डेवलपमेंट हुआ है, गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉयड जैसे चीज़ों को डेवलप करने के लिए गूगल आपका इतना बेहतर वर्क करता है, जिनकी जावा ही इम्प्लीमेंटेशन का फीचर है। भले ही मार्केट में पाइथन की वर्किंग चालू हो गई हो, भले ही दुनिया की एक ऐसी फीचर से अकॉर्डिंग आपका क्रिएशन से चालू हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों के बीच में आपकी क्रिएटिविटी भी बदलती जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि कोर जावा में हम क्या क्या यूज करते हैं और इसके बाद एडवांस जावा में क्या यूज करते हैं। तो जान के एक नासा वर्ल्ड वाइड, मतलब कि नासा का वर्ल्ड वाइड एक कहा जाता है, तो उनके अकॉर्डिंग इनका काम किया जाता है। और बहुत जगहों पर इनका क्रिएट किया जाता है, कोई जेपीसी के नाम पर जानता है, हैंडलूप के नाम से जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों के इंटेल में भी यूज़ किया जाता है, नेटबीन पे भी यूज़ किया जाता है। आप नेटबीन से पहचान में आएंगे कि नेटबीन का यूज़ आईडी में जो किया जाता है वो आपका कोर जावा के अकॉर्डिंग किया जाता है, मतलब नेटबीन के अंदर। अब हम एडवांस जावा के बारे में बात करें, इसका गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, IRCTC, मतलब IRCTC जो निकल के आया है TC, और ये .com, मतलब जितना है, गूगल है, अमेजन है, फेसबुक है, बहुत सारे ऐसे चीजें एप्लीकेशन है जो फेमस है। मतलब ये कह सकते हैं एडवांस जावा ही आपके ट्विटर की प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बनाया है। इसका एक मतलब मैं एक सिंपल अंतर बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांस जावा और कोर जावा के अपडेशन में अंतर क्या है। जब हम कोर जावा का अपडेशन करते थे तो कोई प्रोग्रामिंग हमें कोड में चेंज करना हुआ तो उसको हम फिर कोड में वापस जाना पड़ता था, वहाँ से हमें रिटर्न लिखना पड़ता था, और इसके बाद हमको वहाँ से फिर सर्टिफाई, मतलब वहाँ से फिर हम चेंज कर पाते थे। और ये एडवांस जावा का एक सबसे बेहतर एडवांस, या हम कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग काम करना। मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट हुई मार्केट में, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें दिखी उस चीज़ को मैंने अपडेट कर दिया, और अब हम हर मोबाइल में एक अपडेट फीचर डालते हैं।
या मोबाइल की कंसेप्चुअल की बात कर लिया जाए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात कर लिया जाए, या किसी अदर ट्विटर हो, अमेजन हो, नए नए फीचर्स को हमें लागू करना हो, नए फीचर्स को हम अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको देना हो, तो उनमें हम अपडेशन की एक क्रिएटिविटी अपडेट करना का ऑप्शन दे देते हैं। तो वो जो हमारे लिए होता है वो सबसे बेहतर काम करने के लिए जाना जाता है। एडवांस जावा की प्रिफरेंस से यही होती है कि हम अपडेट करना चाहते हैं तो आसानी के साथ अपडेट करते हैं, कस्टमर अपडेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, तो वो अपने भी मोबाइल हो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो या किसी भी अदर एप्लीकेशन हो, उसको अपडेट करता है तो उसको न्यू वर्जन या लेटेस्ट वर्जन आसानी के साथ उसको मिल जाता है। उसके लिए कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि उसको दोबारा कोडिंग में जाना जाएगा। हाँ, ये चीज़ें आपको मैं बेहतर बता सकता हूँ कि इनके दोनों के अंतर के बीच में क्या होता है कि इसकी लागत कम लगती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो वर्किंग फेज होती है इनमें, जो एक क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा अंतर होता है इन दोनों के बीच में। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, कॉम्प्लेक्सिटी में बेहतर काम करने के लिए मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है जावा की, वो एक बेहतर सिंपल बनाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो टफ होता है या जो कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्रामिंग, उसको ये एक सरल बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। बट लागत ज़्यादा लगती है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है, इसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा लग जाते हैं। वेब एप्लीकेशन की डिजाइनिंग की जाती है। वेब एप्लीकेशन के अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं। वेब एप्लीकेशंस के अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, जिनमें से स्टैंडर्ड एलोन एप्लीकेशंस के अलग से आते हैं, इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस आते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं। और देखिए रीज़न क्या है कि बनाने की एप्लीकेशन से हर एक सेक्टर में एप्लीकेशन की ज़रूरत है। वेब एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, मैंने कल आपको एक बेसिक चीज़ें बताया था कि ये एप्लीकेशन सर्वर साइड पे प्रोग्राम पे रनेबल प्रोसेस में होता है, डायनेमिक पेज को क्रिएट करता है, वेब एप्लीकेशन कहलाता है। वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, सर्वलेट होता है, जेएसपी होता है, जेडबीसी होती है, हाइपर टेक्स्ट होता है, जेएसपी होती है, टेक्नोलॉजी बहुत उसके सहायता से हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये एडवांस जावा की मेन बात हो गई। बात आ जाती है कि हम नॉर्मल एडवांस जावा के अलावा और कौन कौन से एप्लीकेशंस बनाते हैं, उसके द्वारा हम और किसी चीज़ को वेब एप्लीकेशंस के अलावा किस किस चीज़ों पे बात करते हैं। तो उसमें से स्टैंडर्ड एलोन एप्लीकेशन होता है जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को या विंडो एप्लीकेशन के बेस पर बनाया जाता है। डेस्कटॉप की वर्जन को हमें अपडेट करना हुआ या विंडो के एप्लीकेशंस को अपडेट करना हुआ तो उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। तीसरी चीज़ जो आके आती है वो होती है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में क्या होता है कि बैंकिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं वो आपकी क्लस्टरिंग होती है, आपका हाई लेवल सिक्योरिटी बेस्ड होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इंटरप्राइज एप्लीकेशन बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है, आरसीटीसी में यूज किया जाता है, और क्योंकि सबसे मेन बात होती है सिक्योरिटी पर्पज। हाई लेवल की जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो होती है आपकी इंटरप्राइज एप्लीकेशन। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड के ज़माने के साथ अपडेट होता गया। मोबाइल एप्लीकेशन से गूगल या कह सकते हैं कि एडवांस जावा की ही देन है कि हम मोबाइल एप्लीकेशन में एक महान क्रांति लेके आए, क्योंकि पूरी उसकी प्रोग्रामिंग एडवांस जावा पर ही की गई है। एंड्रॉयड फीचर्स जो होते थे उस पर हम अपडेशन करते गए, प्रोग्रामिंग की हेल्प करते गए और उसके सारा हम अपडेट करते गए, और हम कुछ ही वर्षों में हम इतने बेहतर वर्क कर पाए इन सब क्षेत्रों में कि जिसके द्वारा हम एक बेहतर एक क्रिएटिविटी जिसके बारे में हम आसानी के साथ बना सके। अब हम इसमें एक डायनेमिक पेज क्रिएट करने की बात आती है कि वेब पेज एप्लीकेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में है डायनेमिक पेज के बारे में, तो हम आपको यही सब चीज़ें बताएंगे कि डायनेमिक पेज क्या होता है कोर जावा में। इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके समझा देंगे। तो आपको दूसरा जो ये पहला जो आपका चैप्टर था वो था आपका डायनेमिक पेज। डायनेमिक पेज में क्या क्या क्रिएटिविटी होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में अब वो हम बताने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होती है। डायनेमिक वेबसाइट के बारे में आपको पढ़ना है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, तो इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी लेनी है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेबसाइट होती है, दो तरीके की वेबसाइट बनाई जाती है, एक स्टैटिक वेबसाइट बनाई जाती है, एक डायनेमिक वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो हमारा एक होता है कि वेबसाइट के रूप में हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं,
वेबसाइट में दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी स्टैटिक और एक होती है डायनेमिक, ठीक है। तो डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना रहता है। तो स्टैटिक डायनेमिक के बारे में बताते पहले तो हम डायनेमिक वेबसाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्ट कर ले, क्योंकि आपको डायनेमिक वेबसाइट के बारे में ही जानना है। वेब एप्लीकेशन डायनेमिक पेज को क्रिएट करता है, इसलिए आपको डायनेमिक वेबसाइट बनाता है। तो इसलिए डायनेमिक पेजेस क्या होते हैं, वो कौन सी बेसिक लैंग्वेज पर आधारित होती हैं, उसके लिए उसके हम बेहतर चीज़ों को जान लें। यह ऐसी जानकारी होती है जो डायनेमिक वेबसाइट होती है, जो कस्टमर के अकॉर्डिंग, जो दर्शक होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि कस्टमर जो रिक्वायरमेंट के क्षेत्र होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिक लैंग्वेज हुआ, उनका जो कंसेप्ट हुआ, उनका जो स्कोप हुआ, उसके बेस के आधार पर ये बदल सके, मतलब कि वो अपने सारे एग्जीक्यूशन को अपडेट कर सके। जैसे हमने कहा कि हमें एक न्यू फीचर्स की एक क्रिएटिविटी चाहिए, वो आसानी के साथ वो बदल सके, वो होता है डायनेमिक आपका। और जो स्टैटिक, जो चीज़ें एक बार बना दी जाएं, वो उसको बदला नहीं जा सके, या बदला जा सके तो उसकी कोडिंग में चेंज करें, अपडेशन की प्रोसेस ना हो। सिंपल, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अपडेशन की प्रोसेस डायनेमिक सेक्टर में होती है। मतलब वेब एप्लीकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे देखा जाए तो वो होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट में वेब एप्लीकेशन की क्रिएटिविटी होती है। वेब एप्लीकेशन डायनेमिक वेबसाइट के बेहतर काम करने के लिए जाना जाता है। इसके कारण रहा कि इसकी जो एक सबसे 5 डिफरेंट हमें समझ में आता है, या डायनेमिक वेबसाइट में बनाने में अधिक समय लगता है, एक सबसे बड़ा पहला पॉइंट होता है इसका। दूसरा होता है इसकी लागत सबसे ज़्यादा लगती है, इसमें अधिक से अधिक फंक्शंस को ऐड किया जा सकता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज के तौर पे देखा जाता है। मतलब कि हम डायनेमिक वेबसाइट ये बना रहे हैं तो 2, 4, 10 फंक्शंस को हम आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अधिक से अधिक फंक्शंस को ऐड करने के अलावा अगला जो पॉइंट है इसका, इसमें होता है कि इसमें PHP, आपका JSP, .NET, जावास्क्रिप्ट, पाइथन आदि टेक्नोलॉजियों पर भी ये टेक्नोलॉजियों को यूज किया जा सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि PHP की बात कर लें, या .NET की बात कर लें, या इसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात कर लें, या ASP.NET की बात कर लें, पाइथन की बात कर लें, ऐसे टेक्नोलॉजियों को यूज करने के लिए डायनेमिक वेबसाइट बेहतर माना जाता है। तो इसके अलावा भी इनकी होती, प्रत्येक कंटेंट की कोडिंग नहीं करनी पड़ती है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। मतलब कि हमें ये डायनेमिक में किसी एक पेज को क्रिएट करना हुआ, तो पेज का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक पेज बनाया, मतलब हमें मल्टी पेजेस को क्रिएटिविटी करनी है। उस पेज में मैंने नेम, अपना फादर्स नेम, स्कूल का नेम अपडेट कर दिया, उसकी कोडिंग मैंने कर दी। लेकिन बाद में ये चीज़ें होती हैं कि हमें पता चला कि एक नाम हमने छोड़ दिया, मदर का नेम हमने छोड़ दिया, तो हमें मदर का नेम ऐड करना हुआ, तो आसानी के साथ कोडिंग में ही वापस जाकर एक स्पेस टैग देके हम मदर का नाम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो आसानी के साथ अपडेट हो जाता है, ना कि हमें फिर से वो कोडिंग लिखने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद वो डायनेमिक पेजेज, वहाँ से मैं सर्वर से ये मैंने वहाँ अपडेट कर दिया, तो उससे जुड़ने वाले जितने भी सर्वर कंटेंट होते हैं, क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, जहाँ पर HTML की प्रोग्रामिंग की जाती है। तो डायनेमिक वेबसाइट में HTML की प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग